नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं द इन्वेस्ट स्पेस। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होने वाला है और लो जी, डेट आ गई है 30 सितंबर 2025 को। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन है 30 सितंबर 2025 से ही आप देखेंगे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ती हुई। और इन उड़ती फ्लाइटों के साथ मैं आपको बता दूं, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का जो एरिया है ना, इनफैक्ट मुंबई 3.0 का जो एरिया है जहां पर रेजिडेंशियल कॉलोनीज डेवलप की जा रही है, उनके प्राइस भी उड़ने वाले हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए मुंबई 3.0 में, खासतौर से रियासत ब्लिस और रियासत संकल्प के जो प्रोजेक्ट हैं, जो गेटेड टाउनशिप के प्लॉटेड प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पर आप कैसे रीच कर सकते हैं। एक मैप का वॉक थ्रू आपको दूंगा, समझाऊंगा कि कैसे कनेक्टिविटी में बेस्ट है, कैसे एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना सिक्योर है। सब कुछ प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे पीछे की स्क्रीन पे आप देख लीजिए, जिस एयरपोर्ट की बात हमने यहाँ पे इस वीडियो में शुरू करी, वही एयरपोर्ट मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लान किया गया है। एक प्लान सिटी में प्लान एयरपोर्ट यहाँ पे हम देखने वाले हैं। क्यों प्लान किया गया भाई? मुंबई के पास तो पहले से ही इसका एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। जी हाँ, बिल्कुल है। मैं आपको यहाँ पे मैप पे दिखा भी रहा हूँ, ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मुंबई के पास ऑलरेडी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि ग्लोबल कनेक्टिविटी मुंबई को देता है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? कैपेसिटी जो पैसेंजर्स की वो बहुत ज्यादा हो गई है। मुंबई की जो फ्लाइट्स हैं वो काफी डिले होने लगी हैं। प्लेन उतरते समय भी डिले करता है और टेक ऑफ करते समय भी डिले करता है। एक एक डेढ़ दो घंटे तक का डिले हो जाता है। मैं कई बार मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे गया हूँ, कई बार तो मेरी फ्लाइट 1-1.5 घंटा तक लेट हो जाती है। डोमेस्टिक फ्लाइट की तो कोई कदर ही नहीं है, कुछ ऐसा लगता है। लेकिन देखिए, पैसेंजर्स तो पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर्स की सुननी भी पड़ेगी। यहाँ पे जितना भी स्ट्रेस हो रहा है पब्लिक का, डेंसिटी का, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए यहाँ पे मुंबई 3.0 प्लान किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुंबई 3.0 डायरेक्ट प्लान कर दिया गया। मुंबई 3.0 से पहले मुंबई 2.0 भी था और उससे पहले मुंबई भी था। चलिए थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, आपको मजा आएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरी कहानी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अपना है मुंबई, ठीक है। ये अपना मुंबई का एरिया है, ये पूरा मुंबई है जो मैंने यहाँ पे मार्क करके आपको बताया। मुंबई को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर ये लगभग 3 जगह से समुद्र से घिरा हुआ है। और 3 जगह से समुद्र से घिरे हुए होने की वजह से इसको कोस्टल एरिया भी, कोस्टल सिटी भी कहते हैं। और कोस्टल सिटी होने की वजह से सबसे मेन डिसएडवांटेज ये होता है कि जब इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होता है किसी सिटी का, या फिर पॉपुलेशन एक्सपेंशन होता है, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाती चारों दिशाओं में। इसलिए मुंबई के पास सिर्फ एक ही दिशा थी उस समय, यानी कि जब मुंबई 2.0 यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, और वो थी ये, यानी कि ईस्ट की साइड। तो मुंबई का जो प्रसार है, जो एक्सपेंशन है, वो ईस्ट की साइड किया गया। आज जो आप कल्याण, डोंबिवली और नवी मुंबई का एरिया जो आप देखते हो, ये पूरा मुंबई 2.0 का एरिया है। ओके, अब जब ये भी डेंस होता जा रहा है और मुंबई को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली बताया भी था, $400 बिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी अकेली मुंबई की होने वाली है, जो कि वर्ल्ड की टॉप 50 इकोनॉमी में शामिल है। तो यहाँ पर मुंबई को लगातार ग्रो करने के लिए जरूरी है अपना एक्सपेंशन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करना, इंडस्ट्रीज एक्सपेंड करना। तो यहाँ पर तो पूरी जगह ही भैया फुल हो गई, यहाँ पर तो कोई जगह ही नहीं है। इसीलिए अब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में एक प्लान सिटी डेवलप करने का निर्णय बनाया, और इस निर्णय को लिए हुए काफी समय हो चुका है, और जो कि है मुंबई 3.0, जिसे 3.0 बोला जाता है। यहाँ खोपोली तक, यहाँ JNPT से, और ये पनवेल का एरिया, ये सब चीजें मुंबई 3.0 में आती है। अब किस तरीके से जो इम्पैक्ट है मुंबई, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वो इस मुंबई 3.0 के एरिया पे पड़ने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पूरे मुंबई पे, ओवरऑल मुंबई पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल रीच यहाँ पे मिलेगी, ग्लोबल कनेक्टिविटी यहाँ पे मिलने वाली है। और अगर मैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कुछ खास बातें आपको बताऊं ना, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है, ठीक है। लगभग 3000 एकड़ की जो जमीन है इसके लिए अलॉट की गई है। अब तक इससे पहले दिल्ली का जो IGI एयरपोर्ट है लगभग 1500 एकड़ की जमीन में बना हुआ है, ठीक है। और ये अब उसके बाद होने वाला है 2865 एकड़ का अकेला नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर कैपेसिटी स्ट्रेस की बात करूं तो IGI पर लगभग 70 मिलियन पैसेंजर पर ईयर ट्रेवल करते हैं। वहीं
नवी मुंबई एयरपोर्ट से एक्सपेक्टेड रखा गया है आने वाले कुछ सालों में लगभग 90 मिलियन पैसेंजर्स ग्लोबली ट्रैवल करेंगे। तो ये उस समय इंडिया का हर क्षेत्र में साइज वाइज भी और कैपेसिटी वाइज भी ये फर्स्ट नंबर एयरपोर्ट हो जाएगा। खैर ये तो होता ही रहेगा, लेकिन इसको लाने की भी कुछ वजह ही होंगी। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ आ रहा होगा भाई, धरती पे कुछ उतरने वाला है, उतरने का कुछ सिस्टम सेट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर जितनी भी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना मेमोरेंडम ऑलरेडी साइन कर चुकी हैं। बहुत जल्दी यहाँ पे आप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज देखेंगे, स्कॉटलैंड, यूएस, यूके की जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जहां पर बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं वो यहाँ पर आकर अपना कैंपस यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी। इसके अलावा डेटा सेंटर्स काफी बनाए जा रहे हैं। ऑलरेडी योटो का डेटा सेंटर मुंबई में अवेलेबल है, लेकिन और भी ज्यादा जो जमीनें हैं वो डेटा सेंटर के लिए अलॉट की गई हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खास बात ये रहेगी कि इससे मेट्रो की कनेक्टिविटी, जो मुंबई में मेट्रो चलती है वेस्टर्न लाइन पर, तो उसकी कनेक्टिविटी भी डायरेक्ट यहाँ पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से रखी जाएगी और फिर इस कनेक्टिविटी को आगे मुंबई 3.0 तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, पनवेल रेलवे स्टेशन पे काम चल ही रहा है, जिसमें जो सबअर्बन रेलवे है जो वहां की लोकल है उसका एक्सपेंशन करजत तक कर दिया गया है, जिसमें चौक रेलवे स्टेशन वगैरह सब चीजें शामिल है। तो यहाँ पर अब रियासत संकल्प और रियासत ब्लिस कैसे आपको एक परफेक्ट कनेक्टिविटी के साथ एक परफेक्ट प्लॉट, परफेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास थे, हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं पनवेल रेलवे स्टेशन पे। ये देखिए, ये पनवेल रेलवे स्टेशन है, ये वही पनवेल है जो आपने मूवी में सुना होगा, जल्दी कर सुबह पनवेल निकालना। बिल्कुल ये वही पनवेल है। पनवेल रेलवे स्टेशन के पास यहाँ पे आप देखेंगे NH48 पड़ता है। NH48 है आपका मुंबई से सीधा पुणे जाने वाला NH, लोनावला होते हुए सीधा आपको पुणे के दर्शन करवाता है। तो इसी मेन हाईवे पे, ये ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे है, हालांकि इसके बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भी बन चुका है। तो एक्सप्रेसवे पे तो कहीं उतरने की जगह मिलती नहीं है, लेकिन मुंबई पुणे हाईवे से आपको मुंबई गोवा हाईवे की भी कनेक्टिविटी मिलती है और अदर कनेक्टिविटीज भी मिलती है। तो इसी मेन हाईवे पे हमारी टाउनशिप होने वाली है, जहां पर जो मुंबई की लोकल बसेज हैं, लो फ्लोर बसेज हैं, उनकी कनेक्टिविटी भी सुचारू रूप से चलती है। करजत तक आराम से आपको बसें मिल जाती है पनवेल से। पनवेल स्टेशन से अगर मैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की डिस्टेंस की बात करूं तो लगभग 6 से 7 किलोमीटर रहने वाली है। ठीक है, और अगर मैं मुंबई पुणे हाईवे की बात करूं, 48 की बात करूं, NH48 की बात करूं, तो 1.5 से 2 किलोमीटर में पहुंच जाते हैं। तो चलिए NH48 हमने पकड़ लिया है, NH48 पे हम चलते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आएगा प्लास्फा फाटा। ठीक है, NH48 पे आगे बढ़ते हुए जब आप चलेंगे तो आपको मिलेगी छत्रपति शिवाजी यूनिवर्सिटी और उसी से जस्ट लगा हुआ है शेडुंग टोल प्लाजा। ठीक है, शेडुंग टोल प्लाजा पहुंचने के बाद आप ऑलमोस्ट 80% आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर चुके होते हैं। अगर मैं पनवेल से रियासत संकल्प की बात करूं तो मात्र 15 से 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, तो शेडुंग टोल प्लाजा अपन पहुंच चुके हैं। शेडुंग टोल प्लाजा से आगे चलेंगे, शेडुंग टोल प्लाजा से आगे चलने पर आएगा हीरानंदानी फॉर्चून सिटी पनवेल, और उससे थोड़ा सा आगे चलने पर आपका ये जो प्रोजेक्ट है आप देख सकते हैं, मैं जूम इन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, द रियासत संकल्प बाय रियासत ग्रुप। ये आपको आपका प्रोजेक्ट मिल जाता है। मेन हाईवे से कनेक्टेड प्रोजेक्ट है जहां पर कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों तरीके के प्लॉट अवेलेबल हैं। आज जो रेट यहाँ पे मिल रहा है वो आपको कल नहीं मिलेगा, और कल जो रेट मिलेगा वो आपको 1 साल बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया फ्लाइट की उड़ान होते ही इन रेटों की उड़ान भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये एग्जैक्ट लोकेशन है जो कि हीरानंदानी फॉर्चून सिटी से लगी हुई है, और इस लोकेशन के सबसे पास आपका जो स्टेशन है वो पड़ने वाला है चौक रेलवे स्टेशन। ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चौक रेलवे स्टेशन रहेगा, ये आपकी रियासत संकल्प की टाउनशिप रहेगी और ये मेन मुंबई पुणे हाईवे की कनेक्टिविटी रहेगी। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ से चौक रेलवे स्टेशन की रहने वाली है। अब जो रिसेंटली एक अनाउंसमेंट हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है, जो इस टाउनशिप की रेटों में बहुत ज्यादा उछाल लेकर आने वाला है। और वो क्या रहा है कि भाई JNPTC चौक के लिए एक 8 लेन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर यहाँ पे बनाया जा रहा है, एक हाईवे यहाँ पे बनाया जा रहा है, जिससे कि कनेक्टिविटी को और सुधारा जा सके। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि JNPT कहाँ है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा चौक रहा, और थोड़ा सा जूम आउट यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो JNPT आप देख रहे हो ना, ये जो JNPT है और ये जो चौक है, सीधा यहाँ पर मेन मुंबई पुणे हाईवे पर ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर उतरेगा। पहले क्या होता था, पहले लोगों को अगर इस एरिया में खोपोलो की तरफ आना है या फिर मुंबई पुणे हाईवे की तरफ आना है तो इस रोड से आना पड़ता था, यानी कि 2 से 2.5 घंटे की डिस्टेंस लगती थी। अब इस ग्रीनफील्ड हाईवे की वजह से ये जो डिस्टेंस है 20 मिनट की रहने वाली है, यानी कि 20 मिनट में सीधा चौक
चौक के पास उतरेगा ये हाईवे। और खास बात रहेगी यहाँ से ही मुंबई गोवा हाईवे की भी यहाँ से कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और मुंबई पुणे हाईवे की भी, और मुंबई नासिक की भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और ये सबसे मेन चीज जो मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो हाईवे है ये जस्ट उतरेगा इस जगह के आसपास, चौक के आसपास। ये रिटर्न स्टेटमेंट है 2030 तक तो कंप्लीट भी होना है, यानी कि अगले 5 सालों में ये जो 6-7-8 हजार रुपए का जो भाव यहाँ पे चल रहा है, ये कब 30-40 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से तो आप रियासत संकल्प में आ सकते हैं, और संकल्प में अभी कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं। MSRDC अप्रूव्ड, महारेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। 20+ आपको लग्जरी और प्रीमियम अमेनिटीज यहाँ पे मिलने वाली है। जैन टेम्पल, क्लब हाउस, हिंदू टेम्पल, ये सभी तरीके की आपको अमेनिटीज यहाँ पे मिलने वाली है। इनफैक्ट अच्छे पार्क्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मुंबई में अपनी जमीन, अपना आसमान और अपना मकान होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये सपना आपका पूरा होगा रियासत ग्रुप के साथ। ठीक है, अब रियासत ब्लिस की भी बात यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, एक और प्रोजेक्ट अपना यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, इसी से थोड़ा सा पहले चलेंगे। ठीक है, हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी के पास मैंने आपको अपने प्रोजेक्ट बताया था। ठीक है, थोड़ा सा पहले चलेंगे तो यहाँ पे L&T कंस्ट्रक्शन से पहले, हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी से पहले, और गोदरेज सिटी के पास, शेडिंग टोल से थोड़ा सा नजदीक, यहाँ पर गोदरेज सिटी के पास से एक रास्ता जा रहा है। ठीक है, तलेगांव के पास अपनी टाउनशिप यहाँ पे आती है। इसको आप गूगल मैप पर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे सपोज रियासत ब्लिस प्रोजेक्ट बाय रियासत ग्रुप में आप सर्च करूंगा तो ये आ गई अपनी टाउनशिप, जो कि गोदरेज सिटी और हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी के एकदम बीचों बीच है और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। ठीक है, ये हाईवे से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर की तरफ चल के है, तो यहाँ पर भी कनेक्टिविटी आपको अच्छी मिल जाती है। और फ्यूचर, अगर मैं MSRD के लैंड यूज प्लान के, मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग बात करूं तो फ्यूचर में मेट्रो प्लान इसके बहुत करीब से होके गुजरेगा, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो रियासत ब्लिस से ही अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो बेंगलुरु मुंबई हाईवे टच करते हैं, और बेंगलुरु मुंबई हाईवे अगर क्रॉस कर जाते हैं तो यहाँ पर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स पे पहुंच जाते हैं, जिसके पास रसायनी का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा का पूरा डेंस एरिया है। तो आप देख सकते हैं हाईवे से इस तरफ और मुंबई पुणे हाईवे के बीच में जो एरिया अभी इस वक्त डेवलप किया जा रहा है, उसमें 2 बड़े प्रोजेक्ट ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जिनका नाम है गोदरेज सिटी और हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी, जहां पे आपको बड़े बड़े फ्लैट्स देखने को मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें, लेकिन ये जो लोकेशन मैंने आपको बताई ना, जिस तरीके से नवी मुंबई एयरपोर्ट से यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलने वाली है, रेलवे से कनेक्टिविटी मिलने वाली है, मुंबई पुणे हाईवे के थ्रू आपको बसेस से कनेक्टिविटी मिलने वाली है, ऑटो रिक्शा वगैरह किसी की कोई कमी नहीं है। एक भरपूर कनेक्टिविटी वाला यहाँ पे आपको एरिया मिलने वाला है। आसपास अच्छी खासी यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ रही है, और पहले से भी कुछ यूनिवर्सिटी है। अमेठी यूनिवर्सिटी, छत्रपति शिवाजी यूनिवर्सिटी 5 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो बहुत सारी अमेनिटीज आसपास, गेटेड टाउनशिप की अपनी भी एमिनिटीज है और महाराष्ट्र सरकार की एमिनिटीज भी आपको यहाँ पे साथ के साथ मिल जाती है। सभी प्लॉटेड को आप एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ आप बुक कर सकते हैं, जो कि 100% रिफंडेबल अमाउंट रहेगा, जिसकी जानकारी आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। अगर आप साइट विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके साइट विजिट यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको पोजीशन बहुत देरी से मिलेगा, इमीडिएट पोजीशन प्लॉट के केस में आपको मिलता है अगर आपकी रजिस्ट्री पूरी हुई और इधर आपको प्लॉट आपको हैंड ओवर हो जाता है, जहां पर आप अपना मकान बनाकर रह सकते हैं। सभी सुविधाओं से भरपूर, जहां पर रोड्स आपको मिलने वाली है, सीमेंटेड रोड्स, सीमेंट ब्लॉक्स की रोड्स यहाँ पे मिलने वाली है, ग्रीनरी मिलेगी, प्रॉपर सीवर लाइन आपको मिलेगी, पानी के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन सब आपको यहाँ पर डेवलप करके दिया जाएगा। यानी कि जस्ट आपको तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मकान बना के रहना है तो मकान बना सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जो अगर आप ये वीडियो मुंबई से देख रहे हैं तो अब आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप ये मुंबई से बाहर से देख रहे हैं तब आप ये कॉल कर सकते हैं। कहीं से भी, आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपको कहीं पर भी ये डाउट होता है कि यार मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेफ है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आप महारेरा की वेबसाइट पे जाकर रियासत ब्लिस या फिर रियासत संकल्प के बारे में सर्च कर सकते हैं और सभी जानकारी, कौन कौन से अप्रूवल है, लैंड यूज अप्रूवल, महारेरा का अप्रूवल, MSRDC अप्रूवल, किस तरीके का एग्रीमेंट ही कंपनी बनाकर देती है, किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस तरीके का क्या क्या ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, किसी तरीके की कोई कंप्लेंट तो नहीं है, सारी जानकारी आपको महारेरा की वेबसाइट पे मिल जाती है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देर मत कीजिए, अपना प्लान कीजिए, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की, ये बहुत जल्द, बहुत देर तक इस प्राइस पे नहीं रहने वाली है।
मुंबई में 50-60 हजार रुपए स्क्वायर फीट का भाव बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। बांद्रा साइड देखोगे तो 1-2 लाख रुपए स्क्वायर फीट से भी ज्यादा के आपको यहाँ पे फ्लैट्स मिलेंगे। प्लॉट में इन्वेस्ट करना मतलब जमीन में इन्वेस्ट करना। आप चाहें तो ये प्रॉपर्टी खुद ले सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर ले सकते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स ले सकते हैं, उनके साथ यहाँ पर रजिस्ट्री उनकी पॉसिबल है। और रजिस्ट्री अगर आप लोन लेके लेना चाहते हैं तो सभी रेपुटेटेड बैंक से ये प्रॉपर्टी लोनेबल रहने वाली है, तो कहीं पर आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। तो जस्ट आपको तो एक कॉल करना है और इस टाउनशिप के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। और भी किसी भी तरीके की जानकारी हो तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल करना। और भी वीडियोस मेरे आते रहेंगे, लगातार अपडेट्स इन टाउनशिप के बारे में आती रहेंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।